कौन सी कितने किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ शेयर करते हैं, वो चीजें हम इसमें देख लेंगे। लेकिन मेन टॉपिक जो हमारा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, समुद्री विस्तार, वो हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये मैप, आप इसमें जो मैप पे मैं सरल तरीके से चीजें लेके आया हूँ, इसमें आप पहली वीडियो में देखेंगे तो आपके ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये मैं ऐसे क्यों बनाता हूँ। क्योंकि हमारा जो देश है वो स्थलीय क्षेत्रों से अलग अलग कटा फिटा है, तो उसको नॉर्मल तरीके से हम अगर सरल तरीके से ऐसे सीख लेते हैं तो ये ज्यादा समझ में आता है। समझना इंपॉर्टेंट है, आप उसको सरल तरीके से कैसे समझते हैं वो समझना है आपने। ठीक है, आगे हम देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से है, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहला है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश। दोबारा देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। चीजें बताने का मतलब यह है कि अगर मैंने अफगानिस्तान बोला तो आपने अफगानिस्तान पे पहुंचना है, अगर मैंने म्यांमार बोला तो म्यांमार पे पहुंचना है। ये आपने सोचना है कि जैसे मैंने कोई चीज हमने बोली और हम वहां पहुंच गए, तो यही मतलब होता है कि हम सरल तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, चाइना के नीचे नेपाल है, म्यांमार के ऊपर भूटान है, उसके नीचे बांग्लादेश है, ये चीजें हमारी समझ में आ जानी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरा बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा हमारे से जुड़ा हुआ है वो है बांग्लादेश, और सबसे कम है हमारा अफगानिस्तान। उसमें दो चीजें और है, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन, दो चीजें हैं। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान का विभाजन है, और मैकमोहन लाइन भारत और चाइना का विभाजन है। दोनों जो ये लाइन है वो ये और ये लाइन है, दोनों विवादित हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान का विवाद चलता है, इसमें चाइना और भारत का विवाद चलता है। चाइना बोलता है कि हम इसको नहीं मानते, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जब विभाजन हुआ था तो हमने इसको जबरदस्ती माना, और भारत और पाकिस्तान का तो है ही। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो गुजरात और राजस्थान और पंजाब से लगती है, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश पे रहती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें और चीजें समझने के लिए ये है कि हमने चीजों को सरल तरीके से समझना है, कि जो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल है, फिर चाइना है, फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर उसके नीचे बांग्लादेश है। ये आपने चीजें समझनी है, इसमें शॉर्ट ट्रिक ना पड़े तो बेहतर है। चीजें मैंने बोला है कि बोलते ही आपको उधर पहुंचना है कि कौन सी चीज वहां पे कहां पे है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये जो है समुद्री सीमाएं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपने ध्यान से समझना है। इसको भी मैं सरल तरीके से समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से समझिए इसको। जो ये रेखा है वो है आधार रेखा। क्षेत्र जो है हमारा, मैंने प्रयास करा है इसको यहाँ पर, जो ये रेखा है, जो हमारा जो क्षेत्र है वो ऐसे है, मतलब कुछ ऐसे कटा है, कुछ ऐसे है। तो उसमें अगर हम ऊपर से नापे तो वो ये दूरी अलग आएगी, ये अलग आएगी। इसको एक रेखा से काट दिया, उसको बोलते हैं आधार रेखा। और इसके अंदर जो जल है उसको बोलते हैं आंतरिक जल। ये रेखा है उसको बोलते हैं आधार रेखा, जहां से हमें दूरी नापने में मतलब ये लगे कि बराबर है, क्योंकि क्षेत्र अगर कटा फिटा है उसको नापना हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आधार रेखा से 12 मील की दूरी, आधार रेखा से 12 मील की दूरी क्या होती है, प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्रीय क्षेत्र 12 मील की दूरी। और उसके बाद उस आधार रेखा से 24 मील की दूरी होती है संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्रीय क्षेत्र, उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, और उसके बाद 200 मील की दूरी होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। काम क्या है, संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, अगर हमारा कोई जहाज, अगर कोई कंट्री का जहाज हमारे क्षेत्र में एंटर करता है तो हम उससे शुल्क लेते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं उसको, हम उससे सीमा शुल्क लेते हैं। और उसमें भारत सरकार को साफ सफाई का भी अधिकार होता है कि ये इसका निरंतर सफाई करते रहे। और जो 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें क्या है, मान लो आने वाला समय कुछ और हो सकता है, उसमें क्या होगा कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई, हमें लोगों को रखवाना है, तो हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं कि इस द्वीपों में हमने लोगों को रख दिया, या नाभिकीय परीक्षण कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए इसमें भारत सरकार स्वतंत्र है कि कर सकती है। उसके बाद आता है समुद्रीय क्षेत्र, ये खुला क्षेत्र है, इसमें सबका समान अधिकार होता है। समझने वाली चीज सिर्फ ये थी, 12 मील की दूरी प्रादेशिक समुद्रीय क्षेत्र, 24 मील की दूरी संलग्न क्षेत्र, और जो 200 मील की दूरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें हम ये हमारे लिए क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कहां तक भारत का जो सरकार है उसको साफ सफाई का अधिकार है, नाभिकीय परीक्षण है, द्वीपों को रख सकते हैं, कुछ इन चीजों में इसमें आता है। बस आप इतना याद करना है, 12 मील तक प्रादेशिक, 24 मील तक संलग्न, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसमें हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो
पड़ोसी देश है वो कहाँ कहाँ से लगते हैं, हमारा क्षेत्रफल क्या है, रेडक्लिफ लाइन क्या है और मैकमोहन लाइन क्या है। ये वो तरीके हैं जिनसे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एज इट इज आते हैं, आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो ये चीजें आपने समझ ली हैं, आशा करता हूँ आपकी चीजें ये समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद मैं हमेशा इतनी ये बोलता हूँ, स्थिति को समझे, शॉर्ट ट्रिक पे कभी भी रीड मत रखें, और जहां पर बोलते उस जगह पे पहुंचे। कोई भी राज्य बोला है, राजधानी बोली है, केंद्र शासित प्रदेश बोला है, महासागर बोला है, महाद्वीप बोला है, या मैंने पड़ोसी देश बोले हैं, आपने बोलना है और दूसरे ने समझ जाना है कि ये वहां की बात कर रहा है। तो इस तरीके से इनको याद करना है आपने। और मेरे को लगता है कि इन चीजों में आपको कोई डाउट आएगा नहीं। अगली वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, प्राकृतिक संपदा के ऊपर लेके आएंगे, चट्टाने, नदियां, बहुत चीजें हैं मैप में भी, उन चीजों को हम निरंतर अपनी वीडियो में लाते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।